जी जॉली LLB 3। जी। तो इसको आप फ्रेंचाइजी फिल्म भी कह सकते हैं, सीक्वल भी कह सकते हैं। कलाकार मिले जुले, पहली फिल्म में अक्षय थे, दूसरी में पहली फिल्म में अरशद थे, दूसरी फिल्म में अक्षय आ गए, तीसरी फिल्म में दोनों को जोड़ दिया गया है। जज साहब वही है जो हमेशा बनते हैं, सौरभ शुक्ला जी। डायरेक्टर वही है, प्रोड्यूसर वही है। इस फिल्म का हम्म बड़े लंबे समय से इंतजार था। पार्ट 2 के बाद में पार्ट 3 बहुत समय लिया इसने बनने में, शायद हम्म 8 एक साल या उससे ज्यादा का समय ले लिया है। तो इस हम्म फिल्म के नंबर क्या कह रहे हैं? और इन दिनों लंबे समय से जो है अक्षय कुमार का मार्केट जो है वो डामाडोल चल रहा है। और इस फिल्म पर खास तौर पर उम्मीद है कि ये फिल्म चल निकली तो अक्षय जो पिछला घाटा हुआ है, कम से कम थोड़ा बहुत तो उसको बैलेंस करने में कामयाब होंगे। अरशद वारसी भी बहुत लंबे समय से ऐसा कोई उल्लेखनीय रोल उनके पास नहीं है। कुछ फिल्में बीच में कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। वेब सीरीज में वो नजर आए, असुर में उनका काम बहुत पसंद किया गया था। लेकिन एक वो जो उनके अंदर जो मुन्ना भाई वाला या जो जॉली LLB वाला जो मामला था, जो लोकप्रियता उनको मिली, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक ये लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक जैसा मामला है। सुभाष कपूर बीच में महारानी वेब सीरीज जो उन्होंने, क्रिएटर है हालांकि, डायरेक्टर कोई और लोग भी हैं उसमें, बीच में भी उन्होंने एक आध फिल्म बनाई थी। तो उनके लिए भी तो ओवरऑल ये फिल्म कैसी रहने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, और इसके कलाकारों और इसके निर्देशकों के लिए कैसा रहेगा सारा मामला। और इसमें बहुत सारे कलाकार हैं तो थोड़ा बहुत सब पर चर्चा होगी ही। आप बताइए। करेक्ट। 19 तारीख को रिलीज हो रही है। जी हाँ, 19 तारीख को शुक्रवार को रिलीज हो रही है। मूलांक एक, भाग्यांक एक है। रिलीज के दिन का दिन अंक 6 है। फिल्म का नाम है 8। 8 को मिलते हैं 4 माइनस। पहली बॉल जॉली बाउंसर और सिर LLB पर 3। लगाया और सिर फट गया। हाँ जॉली हाँ, मतलब ये एलएलबी तो 3, 3 बाकायदा, ओके। 4 माइनस। 4 में बड़ा माइनस और है। और 8 का जो 26 है युग्म अंक, अगर उसका जी। देखे तो 4 प्लस, और अगर दोनों का मिला लेंगे तो 0। अच्छा। दो निर्माता है, ठीक। आलोक जैन का सिर्फ नाम उपलब्ध है। नामांक 3 है, 1 प्लस। अजीत आंध्रे ओके। जो है 11 जुलाई 1973 बुधवार का हाँ। जन्म है। बुधवार के 5 का 2 अजीत प्लस बना। हाँ। मूलांक 2 हाँ का हाँ 4 हाँ। प्लस, भाग्यांक 2 का 4 प्लस, आयु अंक 8 का 4 माइनस। तो नामांक 7 का 4 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 4 8 4 12 और 2 14 में से 4 गए, 10 प्लस बटे 5 यानी 2 प्लस। अजीत आंद्रे का 2 प्लस और आलोक जैन का 1 प्लस। अब आलोक जैन वाला मार्जिन रखना पड़ेगा क्योंकि उनके जन्म के अंक नहीं है। जी। तो 3 प्लस बटे 2 यानी डेढ़ प्लस निर्माताओं का मार्जिन में। ओके। मार्जिन। हाँ हाँ और हाँ, ठीक मार्जिन को बात है। नेगेटिव की तरफ ही मानना पड़ेगा क्योंकि फिल्म के अंक नेगेटिव है। तो हाँ, तो ठीक है, मार्जिन बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव में नहीं ले सकते। मतलब मार्जिन क्या होता है, एक तरह से वो समझ लीजिए कि रिजर्व का कोटा है। मेन कोटा काम नहीं करेगा तो रिजर्व कोटे को काम लेंगे, पर वो रिजर्व। नेगेटिव की तरफ ही संकेत कर रहा है। निर्देशक के रूप में सुभाष कपूर। महारानी में तो क्रिएटर थे, निर्देशक थोड़ी क्रिएटर, थे। वही वही, हाँ हाँ, क्रिएटर है क्रिएटर, ये। और ये बिल्कुल देखिए ये क्रिएटर। छलावे हैं ये शब्द। कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, भाई उन्होंने कंसीवर। कंसीवर, क्रिएटर, अरे भाई तो फिर ये निर्देशक और लेखक क्या करते हैं, पापड़ भूंजते हैं। उन्होंने ये मायावती की लाइफ पर एक फिल्म बनाई थी बायोपिक जैसी। फिर चीफ उसके बाद में मिनिस्टर, उन्होंने राबड़ी देवी के जीवन पर मैडम चीफ और उस मिनिस्टर ऐसी राज कुछ थी कोई तो। हाँ जी जी, मैडम जी ये कुछ इस तरह का बेहुदा नाम था, फिल्म हाँ। थी। महारानी तो फिर भी बिल्कुल सीरियल, ये बिल्कुल। सीरीज ठीक है। वो फिल्म तो बहुत बेहुदा बिल्कुल। थी और ऋचा चड्ढा ने उतना ही घटिया रोल किया उसमें। बेहुदा। मतलब बिल्कुल। मायावती को कोई पसंद करे ना करे एक और बात है, लेकिन मायावती उतनी भद्दी दिखती है ऐसा तो नहीं है भाई। इतना ये तो बेइज्जती थी वो मायावती की वो। तो देखिए ठीक अब बात। हाँ ऐसा है कि सुभाष कपूर साहब का जन्म का साल उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 7 जनवरी है। अब यहाँ भी हाँ, मार्जिन रखना पड़ेगा। यहाँ तो भी है, नामांक बिल्कुल 7 बिल्कुल। का, हाँ नामांक 7 का 4 प्लस और मूलांक 7 का 4 प्लस, 8 प्लस बटे 2 यानी 4 प्लस। लेकिन इस 4 प्लस में खुश होने की बात नहीं है क्योंकि बाकी अंक ही ओके। उपलब्ध नहीं है। तो इसे हम 50-50 हाँ पर रख ठीक। लेते हैं। न कूदना है, उछलना है, ओके। न नाराज होना है, दुखी होना है। कलाकारों में अक्षय ठीक। कुमार जो है नामांक 1 का हो गया 4 प्लस, 9 सितंबर 1967 शनिवार के 8 का 4 माइनस हो गया, मूलांक 9 का 1 माइनस, भाग्यांक 5 का 2 प्लस, आयु 5 का 2 प्लस, 4 4 8 में से 2 गए,
नहीं, 4 और 4 8 में से 5 गए, 3 प्लस बटे 5 मतलब 0.6 प्लस। और जी शब्द वारसी नामांक 2 का 4 प्लस है, 19 अप्रैल 1968 शुक्रवार, शुक्रवार के 6 का 0 है, मूलांक 1 का 4 प्लस है, भाग्यांक 2 का 4 प्लस है, आयंक 4 का 0 है, 4 तिया 12 बटे 5 2.4 प्लस। अरशद वारसी हावी रहने वाले हैं। हाँ, ये तो ट्रेलर में ही दिख गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेलर में ही नजर आता है। अरशद वारसी और तगड़े 2.4 और बिल्कुल 0.6 में बिल्कुल। 1.8 का अंतर है। तगड़े लोग कहेंगे फिल्म तो हाँ, अरशद बहुत वारसी की, बहुत वो हीरो है। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही सही चीज है। उसके बाद में सौरभ शुक्ला बड़े नेचुरल एक्टर है। बहुत 5 बहुत अच्छे हैं। मार्च 1963 मंगलवार का जन्म है, नामांक 4 का 0 है, मूलांक 5 का 2 प्लस, भाग्यांक 9 का 1 माइनस, आयंक 9 का 1 माइनस। तो कितने हो गए? 3 माइनस हो गए, 2 प्लस और 1 माइनस बटे 5.2 माइनस। अच्छा, ओके। मतलब ये हो सकता है रेड 2 में जो दिया है ना, हाँ, वो तो रेड चाचा टू का में तो। किरदार, हाँ हाँ हाँ, तो वैसे रखने को तो रखा है ठीक ठीक। क्योंकि पिछले में थे, लेकिन वैसे वो क्या हुआ, हम्म। वो नहीं हाँ। के बराबर थे। तो पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। ताऊजी वाला किरदार अब यहाँ भी 0.2 माइनस है। अमृता राव, अब ये जाते जी, जाते एक फिल्म मिल गई होगी, वैसे तो इनकी करियर की विदाई हो चुकी है। करियर अमृता हाँ राव, खत्म ही है बिल्कुल। हाँ, हाँ, विवाह के उपरांत तो खत्म ही है। 5 नामांक 5 का बिल्कुल। हो गया 2 प्लस। 7 जून 1981 रविवार का जन्म है, रविवार के 2 अंक होते हैं 1 और 4, 1 का 4 प्लस और 4 का 0, मूलांक 7 का 4 प्लस, भाग्यांक 5 का 2 प्लस और आयुंक 9 का 1 माइनस। तो कितने हो गए? तो हो गए 4 और 2 6, 4 10, 2 12 में से 1 गया, 11/6। 11/6 का हम्म, मतलब हो गया 1.83 प्लस। ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी जो है जी। नामांक 3 का हो गया 1 प्लस। और 28 जुलाई 1986 सोमवार का जन्म है, तो सोमवार के 2 अंक होते हैं 2 और 7, 2 का भी 4 प्लस, 7 का भी 4 प्लस, मूलांक 1 का 2 प्लस, भाग्यांक 5 का 2 प्लस और आयुंक 4 का 0। तो कितने हो गए? 4 4 8 और 1 9 और 4 13, 13 प्लस बटे 6 2.16 प्लस। मतलब हुमा कुरैशी भी लाभ में इनका रहने समय वाली है। अच्छा चल रहा है, इस पर बात अच्छा करूंगा चल मैं। रहा जी जी। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिनेत्री भी अच्छी है। मैंने महारानी में गैंग्स ऑफ इन्होंने ही जलवा वासेपुर में, दिखाया है। हाँ, हाँ अब हाँ। महारानी तो इनके करियर का मुगले आजम होगा। महारानी जो वेब सीरीज का मामला है ना, हाँ, जी हुमा जी कुरैशी बिल्कुल। का जब भी करियर का जिक्र आएगा ना, तो वो लोग साहब सही महारानी है। तेन वो इनके करियर का सबसे बड़ा मरहला होगा। बिल्कुल गैंग्स बिल्कुल। ऑफ वासेपुर में मैंने इन पर गौर किया था। और जी। गैंग्स ऑफ वासेपुर की हिंसा और गालियों की गंदगी के बीच में ये ऐसे लगा था जैसे कोई सफेद फूल खिला है। बड़ा सही प्यारा, है, बिल्कुल जो भी जितना भी था रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुमा कुरैशी 2.16 प्लस। सीमा बिस्वास बड़ी अच्छी अभिनेत्री है। जी, पता नहीं फिल्म में बहुत इनको अच्छे। जाया किया गया है, सही उपयोग किया गया है, भगवान जाने। तो हाँ हाँ। नामांक 7 का 4 प्लस हो गया, 14 जनवरी 1965 गुरुवार का जन्म है, 3 गुरुवार के हो गए तो 1 प्लस, मूलांक 5 का 2 प्लस, भाग्यांक 9 का 1 माइनस, आयुंक 6 का 0। तो 4 और 1 5 और 2 7 में से 1 गया, 6 प्लस बटे 5 यानी 1.2 प्लस, ठीक ठाक है। आखिर में गजराज राव बिल्कुल स्वाभाविक अभिनेता। और इस तरीके के ये बहुत जो अच्छे होते हैं, एक्टर। ये लोग फिल्मों की धुरी होते हैं। सितारे तो सही, दिखाने के बिल्कुल। चेहरे, जैसे रेड 2 में अमित हाँ, सायाल। अब अमित सायाल को बहुत निकाल अच्छे। देंगे तो रेड 2 का दम निकल जाएगा। दम निकल सही है। जाएगा। वो उस निकल बंदे जाए। ने जो वेरिएशन दिया है, वो वेरिएशन बहुत मुश्किल काम है भाई। अच्छे अच्छों का बिल्कुल तेल बिल्कुल। निकल जाता है, मुहावरे में कहूँ तो। तो गजराज हम्म, राव नामांक 1 का 4 प्लस है, 11 जनवरी 1971 सोमवार का जन्म है, सोमवार के 2 अंक होते हैं 7 और 2, 4 प्लस 4 प्लस है, मूलांक 2 4 प्लस है, भाग्यांक 3 1 प्लस है, आयुंक 2 4 प्लस है। तो 4 चौक 16, 4 20 और अरे वाह। तो 1 2 3 4 5 20 और 1 21, अच्छा। 21/6, 21 प्लस बटे 6, मतलब 3 तीन प्लस। 3 और 5, 3.5 प्लस। बहुत तगड़े अंक बहुत ही हैं। बढ़िया, ये तो बहुत हाँ बढ़िया, अब, बहुत बढ़िया। हाँ अब आप देखिए इन सारे हम्म कलाकारों के हम क्या करें। तो इसमें आपके हम्म गजराज राव कहाँ गए भाई? गजराज राव ये रहे। हम्म 3.5 मतलब कितने हो गए? 50 और 17 67। तो इसमें हम जोड़ रहे हैं 67।
तो ये सारे जोड़ेंगे ना हम कलाकारों के, तो जी कलाकारों के जोड़ेंगे तो ये आएगा 11.69 प्लस, और इसमें से 0.2 माइनस घटाना है सौरभ शुक्ला का, तो कुल मिलाकर ये अब आपके आएगा कितना हो गया 11.49, अच्छा 11.49। हाँ मतलब ठीक है गलत हाँ गणितीय भाषा में कहें तो 11.69 में से 20 घटा दो कितने हुए 11.49 हो गए। ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ इसमें इसमें से हम भाग देंगे 7 का, 7 का भाग बिल्कुल देंगे तो कितना आएगा 1.44 यानी कि 6, और 2 और 9 यानी कि 8, 4 यानी 1.64, 1 पॉइंट गलत गणितीय भाषा में तो 1.64 प्लस। ठीक है, जी 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 हाँ 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 अब आप देखिएगा ये आया है 1.64 हाँ प्लस, तो ठीक है कलाकार फिल्म का कितना हुआ 4 माइनस, 4 माइनस ठीक और बात है युग्म का 4 प्लस और दोनों करेंगे तो 0, यानी कि फिल्म कुल मिलाकर 0 से नेगेटिव की तरफ है। अच्छा युग्म के 4 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 0, यानी चरम अधिकतम हाईएस्ट कितना है 0, और लोवेस्ट कितना है 4 ओ माइनस, मतलब उधर ही है। ठीक अब है निर्माता वाला देखें तो 1.5 प्लस, लेकिन इसमें फिर वही बात है, मार्जिन रखना पड़ेगा, मार्जिन मार्जिन आलोक बिल्कुल जैन वाला बिल्कुल मार्जिन रखना पड़ेगा, और वो क्या कह रहा है कि बिल्कुल माइनस की तरफ। ठीक है, क्योंकि ठीक आलोक बात है जैन के नामांक में 1 प्लस ही आया है ना, ज्यादा अंक आते तो मार्जिन प्लस की तरफ रखते, 1 प्लस है तो वो कुछ सहारा नहीं दे सकता। अब ठीक निर्देशक में 4 प्लस आए हैं, लेकिन सिर्फ मूलांक और नामांक है, यहाँ भी मार्जिन रखना पड़ेगा। तो हम्म और कलाकारों के 1.64 प्लस आए हैं, अब वो हम सब ने सही जोड़ है दिए, सब ने सब जोड़ दिए तो भाई ये सब कितना आया, ये आया 3.14 प्लस, और इनमें 4 का भाग देंगे। अब दीजिए आप 4 का भाग कितनी बार आया 0.7 चौके जी 28, 3 और 4, 8 चौके 32, यानी कि कितना आया 0.78, पॉइंट 0.78, गलत गणितीय उच्चारण में कहूँ तो 0.78। ठीक है, ठीक है एक तो फिल्म का 4 माइनस, ठीक ऊपर से निर्माता का मार्जिन पर, निर्देशक का मार्जिन पर, और कलाकारों का ठीक ठाक है 1.64, और कुल मिलाकर 1 पॉइंट भी नहीं है, 1 अंक भी नहीं 0.78। अब हम समझ सकते हैं कि इस फिल्म से बड़ी कमाई की उम्मीदें करना व्यर्थ है। ठीक है वो दोनों जो मार्जिन है, ये मेरे ध्यान में है कि मार्जिन कहीं अगर इधर आ गए तो इधर आगे तो कमाई तो कर लेगी, बड़ी कमाई की ठीक उम्मीद करनी बेकार है, और वो दोनों मार्जिन अगर नेगेटिव की तरफ रहे तो हाँ, साधारण कमाई से भी थोड़ा ग्राफ नीचे रह सकता है। मतलब कुल मिलाकर फिल्म से बड़ी उम्मीदें रखनी बेकार है। पिछला रिकॉर्ड, एक ने ये कमाया, दो ने ये कमाया, वो वैसी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि अक्षय कुमार के लिए फिल्म एक सेटबैक सिद्ध हो सकती है, यानी कि उनकी फिल्मों के बुरे रहने का जो क्रम चल रहा है वो बरकरार जी रहेगा, ऐसा लगता है। और आपको याद होगा कि अक्षय कुमार के खुद के अंकों की जब भी बात की है तो उनके लिए साल जी कोई अच्छा नहीं बताया है। और उसमें बिल्कुल मुसीबत ये हो गई कि फिल्म की रिलीज की तारीख जो है वो अब अपने आप में बड़ी अजीब सी कर दी है। अगर ये फिल्म की रिलीज की तारीख 18 ही कर देते या 20 ही कर देते, मैं तो कहता हूँ अच्छा 21 कर देते, अरे भाई हाथ में ही हम्म तो एक दिन आगे पीछे करना। लेकिन ठीक अब बात वो है हाँ होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा हम्म लिखा होता है तो आदमी निर्णय वैसे ही लेता है। तो ये फिल्म निराश करेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस फिल्म से कमाई जी की बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जितनी कमा ले समझ लीजिए कि गंगा नहा लिए, उतनी बहुत है। हाँ, फिल्म में अरशद वारसी अच्छा नाम रहेगा, काम तारीफ होगी, और हुमा कुरैशी की भी तारीफ होगी, बिल्कुल गजराज राव को भी सराहा जाएगा। लेकिन निर्देशक के रूप में सुभाष कपूर ऐसा लगेगा कि या तो सितारों के वश में हो गए या सितारों को संभाल नहीं पाए। अब मित्र कहेंगे पिछली फिल्म में थे ना अक्षय कुमार, तो देख लीजिए ये उस ना फिल्म में जो अक्षय कुमार ने काम किया उससे ज्यादा नेचुरल था अरशद वारसी वाला।
तो पिछली बार अक्षय कुमार को संभाल नहीं पाए थे, वो अक्षय कुमार ही लग रहे थे रोल में, जॉली तो लग ही नहीं रहे थे। तो अब इस बार जो मुझे लगता है कि लोग देख लेंगे कि जॉली 1 बढ़िया थी या 2 थी, ये फिल्म बता देगी। आपने इशारों इशारों में दरअसल सब कुछ कह दिया। 1 हाँ, 2 क्योंकि और देखिए उसका कारण मैं हाँ ज्योतिष हूँ, मेरा काम जोड़ना है, दिल तोड़ना नहीं है, बिल्कुल किसी को बुरा नहीं लगे, दिल नहीं टूटे भाई, इंसान है कलाकार। अब ठीक है वो रिलीज के अंक ये हैं, अन्यथा सारे कलाकार तो सभी अच्छे हैं भाई, हमारे प्रिय हैं, इनके लिए जबकि मैं बिल्कुल तो ये फिल्म देखने तो मैं तो जाऊंगा थिएटर में, मैं मैं भी सौरभ जाऊंगा। शुक्ला के लिए जाऊंगा, मैं हुमा कुरैशी के जी लिए, मैं अरशद के लिए, अक्षय कुमार के लिए भी जाऊंगा भाई, आखिरकार एक्टर तो अच्छा है, लेकिन अब ठीक है सितारों की बात है, तो फिल्म तो देखने समय जाऊंगा, था। ऐसी फिल्म पसंद। और एक और है, ये फिल्म तो हाँ मैं पोतों के और बच्चों के साथ परिवार के साथ जाऊंगा देखने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं ना, ये तो यू है और वो यू वाली है, ये वाली हाँ वो तो नहीं है ना ये लफड़ा, ये यूएस सर्टिफिकेट मिला है इसको। कल मतलब मैं खबर देख रहा था, मतलब पेरेंटल गाइडेंस में बच्चे देख सकते हैं हाँ इस फिर फिल्म ठीक को, है, यही है। हाँ फिर तो ठीक क्योंकि है, ऐसी देखना फिल्मों तो में, है ही बिल्कुल। हाँ ऐसी फिल्मों में जो सौरभ शुक्ला वगैरह जो स्वाभाविक अभिनेता है ना, और जो हाँ सिचुएशनल हाँ कॉमेडी होती है, सिचुएशनल जी कॉमेडी जी जी ऐसी हाँ फिल्मों में, जैसे बोमन ईरानी कितने खफा खफा दिखते थे, लेकिन अरशद वारसी और वो अरे चुटीलापन, वो सब देखने में आनंद आता है, चेहरे सही पे सही मुस्कान आती है सही बच्चों के सही भी। और हाँ उस वक्त मैं थिएटर में, मैं पर्दे को देख के बच्चों का चेहरा देखता हूँ, वो मुस्कुराते नहीं हैं, वो है। खिलखिलाते हैं, तो ये फिल्मों का यूए है। में यूए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है और उसको देखा जाना चाहिए, मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। तब बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे। मैंने आपसे जब आप बोल रहे थे, मैंने कहा था कि हुमा कुरैशी के दिन अच्छे चल रहे हैं। हाँ, तो मैंने इसलिए भी कहा था, उनके बारे में अभी 1-2 दिन पहले खबर आई हाँ, कि उनकी सगाई हो गई है। रचित बहुत सिंह अच्छी बात करके है। एक्टिंग कोच हैं बॉलीवुड के, तो बहुत हम्म। दिनों से चल रहा था शायद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो सब, लेकिन 27 फिर ये जुलाई खबर आई कि 2026 तक, 27 जुलाई 2026 तक इनके विवाह के बहुत प्रबल योग है, इस 28 जुलाई से शुरू हो गए, 1.5 महीना पहले 28 इनके जुलाई पौने शुरू हो गए हैं, तो कब 28 तक है जुलाई ये? 2025, पौने 2 महीने पहले विवाह योग शुरू हो गए, और अगले जन्मदिन तक 27 28 को जन्मदिन है, 28 जुलाई को, तो उससे पहले हाँ तक हाँ विवाह के प्रबल योग है। मतलब अगले जो भी 9-10 महीने बचे हैं इनके, ये उस मतलब उसमें भी अगला 1 जन्मदिन आ गए। जनवरी से, यानी कैलेंडर वर्ष जब अच्छा 2026 अच्छा चल रहा होगा, तो उस समय अधिक प्रबल जी योग जी। है, तो पर चलिए, हुमा चालू है। कुरैशी जो है, हाँ चालू है ना। हाँ तो वही, ये मैंने कहा इसलिए जो है। और गजराज राव जो है बढ़िया एक्टर हैं। और जिन मैं आपको बताऊं, जिन कलाकारों के आपने अंकों की बात की है, जब ट्रेलर देखा तो हुमा कुरैशी मुश्किल से 1-1.5 सीन में नजर आती हैं, मगर वो हो इम्प्रेस सकता है करती हैं। कि वो थोड़ा अपीयरेंस हाँ नहीं रखा हो। मतलब, नहीं 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 वो फुल रोल में है, वो अक्षय कुमार की अच्छा, वाइफ के रोल में। अच्छा, लेकिन जैसे अच्छा। आपने अंकों के आधार बताया ना, ट्रेलर में हमने हाँ, देखा कि अरशद वारसी ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं, अक्षय से हुँ, कहीं ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं। हुँ, हुमा कुरैशी झलक दिखी छोटी सी, मगर वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो वो है। गजराज राव बढ़िया कर रहे हैं। तो जैसे आपने अंकों का बताया है, उसी हिसाब हुँ। से ट्रेलर में देख के भी महसूस होता है कि यार अब ये मैं लोग कुछ ना निकल के आएंगे जी। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊँ, आपको और मित्रों को, जी जी। अभिनय और अंग ज्योतिष कैसे मैच करते हैं। अक्षय कुमार अच्छा की आवाज़ सूखी है, जैसे गाने में सोनू हाँ निगम की आवाज़ सूखी है, सूखी बिल्कुल। आवाज़ है ना, उनका गला सूखा है, उनका हुँ, स्वर विश्लेषण सूखा है, स्वर की प्रकृति। जबकि ओके। अरशद वारसी का जो स्वर की प्रकृति वो भीगी है, गीली है, तो वे डायलॉग डिलीवरी में शब्दों को फेंकते हैं, उछालते हैं, थ्रो हाँ, करते हैं। ठीक तो है। आपको वो जो शब्द उनके होंगे ना, ऐसे लगेगा वो जैसे स्प्रे मारते हैं ना, तो वो यूं हो जाते हैं, जिस आपकी तरफ आ जिस रहे हैं उनके शब्द जैसे। हाँ, जी, मतलब वो वहां से निकले और यूं आ रहे हैं आपकी, ऐसे नहीं। बिल्कुल। अक्षय कुमार के सूखा है ना, उनका बृहस्पति इतना अच्छा नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो हुँ, डायलॉग ऐसे जाते हैं और आपकी तरफ ऐसे ही हुँ, आते हैं, करते हैं हुँ, टारगेट। इसीलिए आप उन ठीक है। देखिए, उनके यहाँ की नसें उभर जाती है, गले की नसें उभर हाँ, जाती है अक्षय कुमार की, क्योंकि वो बृहस्पति है ना गले का कारक, वो अच्छा नहीं है। ऐसा ओके। लगता है जोर देके बोल रहे हैं, यहीं से बोल रहे हैं, गले से, हुँ, क्योंकि गला अच्छा नहीं जी। है। अरशद हाँ, हाँ। वारसी के क्या होता है कि वो बृहस्पति अच्छा है। अब आप अरशद वारसी के यहाँ देखिए ना, कि जब बात कर रहे हैं 19 अप्रैल 1968 की,
तो मंगल भी अच्छा है। तो उनके स्वर में क्या होता है, जैसे रूम स्प्रे छिड़कते हैं तो वो यूं निकलते हैं शब्द, अब वो स्प्रे क्या होता है ऐसे। ये अंग ज्योतिष और बॉडी एक्टिंग, ये एक्टिंग का ये आपस में तालमेल है। तो इसलिए आपको अरशद वारसी के वॉइस वेरिएशन खूब मिलेगा डायलॉग डिलीवरी में, अक्षय कुमार के वो नहीं मिलेगा। ये कमी और विशेषता नहीं है, ये उनके विश्लेषण की बात है कि एक की ऐसी प्रकृति है कि वो सीधे जाते हैं सूखे बृहस्पति में, एक के बृहस्पति मंगल अच्छा है तो प्रसरण बृहस्पति हवा वायु का है, वो फैलता है, प्रसरण का है। तो ये बड़ी प्यारी सी बात है, और खैर अपनी अपनी विशेषताएं है, उसमें क्या भाई। अरशद की बात चली, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक छोटा सा, क्योंकि अब बात चली गई तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। अरशद वारसी मुख्य रूप से, हालांकि वो हर रोल बहुत अच्छा करते हैं और बड़ी इंटेंसिटी होती है उनके कैरेक्टर्स में या जो वो एक्टिंग करते हैं। मुन्ना भाई और जॉली एलएलबी, और उसके अलावा भी उन्होंने शहर जैसी फिल्म की थी, बहुत ही प्यारी फिल्म है वो भी। तो जहां जहां है वो छाप छोड़े हैं। जो असुर वेब सीरीज है उसमें भी। इनके कैरियर को लेके बस थोड़ा सा बताइए कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैरियर ढलान पर है, हालांकि ओटीटी से सहारा मिल रहा है, अरशद को सिनेमा में जितना मिलना चाहिए था। उनकी पहली फिल्म भी जो थी शायद या तेरे मेरे सपने, क्या ABCL तेरे की, मेरे सपने, एबीसीएल की, उसमें भी उनको बहुत पसंद किया था लोगों ने। ये कैरियर ग्राफ वो हाइट पे नहीं उठ पाया। चंद्रचूड़ के साथ थी वो, चंद्रचूड़ सिंह के साथ, चंद्रचूड़ के साथ, हाँ। तो इसकी क्या ABCL। वजह है कि उनको जो ऊंचाई मिलनी चाहिए थी कैरियर में, मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो अब साइड भाई मुन्ना भाई के बाजू में लगे रह गए सर्किट बन के। यहाँ भी आए, अच्छा किया, दूसरी फिल्म में कॉमर्शियल के चक्कर में अक्षय ने उनको रिप्लेस कर लिया। तीसरे में बैलेंस बनाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा चलो फ्रेंचाइजी बचा लें, दोनों को साथ में ले आओ। अक्षय को जो ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो इसकी एक तो क्या वजह रही, और आने वाले दिनों में क्या संभावना है, इस पे थोड़ा सा बताइए, फिर हम विदा लेते हैं दर्शकों से। अरशद वारसी जी है ना, ये मुझे शहर फिल्म में बड़े प्यारे लगे, बहुत बढ़िया रोल बिल्कुल किया, बिल्कुल। सटीक। और ये उस तरीके की, अब तो ओटीटी के बाद बाढ़ आ गई है, लेकिन वो कब किया था उन्होंने। दूसरा क्या है, आपने एक बड़ा अच्छा नाम लिया अभी, वो कौन सी थी, असुर। असुर वेब सीरीज, जी बहुत बढ़िया लगा कि इस बंदे का उपयोग किया गया है। तो अच्छे अभिनेता है, लेकिन अब ज्योतिष क्या कहती है कि इनका वैसे इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। अब आप देखिए, पहली बात तो है अरशद वारसी के वाणी में तो अंक 3 है, बिल्कुल, लेकिन व्यक्तित्व में नहीं है पूरे में। वाणी व्यक्तित्व का एक भाग है। मतलब यूं समझ लीजिए, ये एक होटल है जिसका एक कमरा तो बहुत बढ़िया साफ सुथरा सुविधा हो, लेकिन बाकी होटल उतना साफ नहीं है, इसे यूं समझिए। तो इसीलिए क्या है, वो जो रोमांस भाग्यांक 2 है, तो रोमांस का अंक तो बैठा है, लेकिन रोमांस वाले, भूमिकाओं वाले, रोल वाले मामले उस अंक 3 पूरे व्यक्तित्व में नहीं होने के कारण नहीं। मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है, वो 1 बनाए 19 से, हाँ 1 बनाए 19 से, तो भाग्यांक 2 1 का तो प्रबल मित्र है, तो 1 यानी नायक और 2 यानी पड़ोसी, तो नायक के तो आसपास रहते हैं। अब आप देखिए, मुन्ना भाई वाला रोल शुरू में ऐसा और इतना लंबा नहीं था, छोटा सा था, लेकिन वो इनका काम देखकर या इनका वो कैपेसिटी, क्षमता देखकर रोल बड़ा कर दिया, बढ़ा दिया रोल। तो 1 का अंक हीरो का, 2 पड़ोसी का, तो उसके तो रहते हैं, लेकिन वो नायक बन जाए तो 19 का 9, इसका 2 का विरोधी, तो इच्छाएं तोड़ता है, उम्मीदें तोड़ता है, समझौता करवाता है। तो समझौता करना पड़ा ना, वरना ये जॉली एलएलबी 2 के समय कह देते, लड़ लेते प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, यार मैंने अच्छी फिल्म दी है, मुझे हटा क्यों रहे हो। और मैं समझता हूं कि जॉली एलएलबी 3 में यही गड़बड़ हुई है कि दोनों को साधना, उस साधने के चक्कर में फिल्म का हो गया होगा मामला। तो अरशद वारसी, हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं, अगले 3 साल 26, 27, 28 अरशद वारसी के लिए शानदार है। ये साल फिर भी उतना अच्छा नहीं है, ये तो फिल्म की रिलीज की डेट में मामला उतना अच्छा नहीं है। 2026, 2027 और 2028 साहब बड़े प्यारे साल रहे हैं, मजा आएगा इन्हें। कॉमेडी में ज्यादा चलते हैं, उसका कारण है, उसका कारण ये है। अच्छा, कॉमेडी में भी ये भारीपन की कॉमेडी में चलते हैं,
ये राजेंद्र नाथ और महमूद जैसी, असित सेन, देवेन वर्मा जैसी कॉमेडी नहीं करते। इनकी कॉमेडी आपको गोप याकूब वाली मिलेगी, इनकी कॉमेडी आपको आईएस जौहर वाली चुभने वाली मिलेगी, या फिर खिली खिली लापरवाही खिलंदड़पन मिलेगा। वो उसका कारण ये है वो कारण, क्योंकि अप्रैल में जन्मे है ना, तो 4 का अंक चलित का अंक 9 है, 19 में 9 बैठा है, तो अंगार की युति है। अब ये कैसे रोल करते हैं, मुन्ना भाई इनके जीवन का सबसे मील का पत्थर रहेगा, जैसे डेविड का जॉन चाचा हो गया, है ना, उस तरीके से। तो मोगेम्बो हो गया अमरीश पुरी साहब का, गब्बर हो गया, है ना, लेकिन डॉक्टर डेंग हो गया। लेकिन क्या होता है कि कैसे है, गुंडे बदमाश मवाली, हाँ बिल्कुल, कॉमेडी में भी रफ कॉमेडी में भी, जैसे मैंने कहा ना, जो नाम मैंने लिए उनकी तरह कॉमेडी नहीं, जॉनी वॉकर वाली कॉमेडी भी नहीं है। इन पर कितने गाने फिल्माए गए, जॉनी वॉकर महमूद पर गाने तो खूब फिल्माए गए, आईएस जौहर पर, लेकिन आईएस जौहर की तरह या तो चुभती या लापरवाही भरी कॉमेडी। आईएस जौहर शागिर्द फिल्म में क्या करते हैं, लापरवाही वाली कॉमेडी करते हैं, लेकिन कई फिल्मों में चुभने वाली, जॉनी मेरा नाम में 3 रोल किए। तो अरशद वारसी के उस कारण से कॉमेडी तो है, लेकिन कॉमेडी में भी एक उसको छोड़ दो सर्किट को, तो फिर इनके नाम पर कॉमेडी की यादगार भूमिकाएं थोड़ा सोचना पड़ेगी। नहीं है।